इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा रायसेन जिले के सांची में एक निजी होटल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से 500 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरगण शामिल हुए, जहां सभी ने अपने अपने अनुभव और नई नई खोज के बारे में विस्तार से एक दूसरे को अपने विचार आदान प्रदान किए और किस तरीके से हमें वर्तमान समय में हो रही बीमारियों से हमारे मरीजों को और हमारे शहर की जनता को बचाने का कार्य करना है। उनके द्वारा शोध किया गया, नई नई तकनीक से और नई नई दवाएं बनाई गई, जहां इस होटल में 500 से अधिक विशेषज्ञ जो डॉक्टर गणे और पधारे थे, उन्होंने सभी ने अपने अपने विचार साझा किए अलग अलग बीमारियों पर और नई नई दवाई, नई नई खोज पर। ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया। यहाँ पर अनेकों कंपनियों के इंस्टॉलमेंट भी लगाए गए थे, जहाँ पर दवाइयों सहित अन्य इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही थी। मतलब कहने का साफ है कि डॉक्टर भले ही फीस लेते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन जनहित में वह हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके लिए उनका मरीज उनके लिए चुनौती होती है, वह उसके लिए तमाम प्रकार की खोज करते रहते हैं कि हमारा पेशेंट, हमारा जो मरीज है वो जल्दी ठीक हो। उसके लिए वह दिन रात नई नई खोज और नई नई तकनीकी और नई नई दवाइयों का उपयोग करते हैं। ऐसी क्रम को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा विदिशा में एक विशाल संगम हुआ। इस संगम में करीब मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से बड़े बड़े डॉक्टर, अनुभवी चिकित्सक गण शामिल हुए, जहां सभी ने अपने अपने विचार विमर्श किए और एक दूसरे से बीमारियों के बारे में अपने विचार साझा किए और तरीके बताए। इस संबंध में हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर M.K. जैन और अन्य डॉक्टरों से चर्चा की। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। हम भी चाहेंगे कि हमारे देश में लगातार अनेक बीमारियां फैल रही हैं, जो इनका पता नहीं हो पाता, उस पर शोध करने के लिए हम सभी सांची के एक निजी होटल में पधारे करीब 500 डॉक्टरों से अधिक। उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से हम शुभकामनाएं देते हैं कि वह नए नए शोध करें और नए नए तरीके से दवाइयाँ बनाएं और नई नई तकनीकी से मरीजों का इलाज करें, ताकि मरीजों को एक बड़ा लाभ मिल सके, अच्छा और सस्ता। इस संबंध में हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. जैन सहित अन्य डॉक्टरों से चर्चा की। वहीं हमने जिला चिकित्सालय अधिकारी से भी चर्चा की, उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। वहीं विदिशा के वरिष्ठ चिकित्सक प्रदीप गुप्ता, जो कि डायबिटीज के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, उन्होंने भी अपना एक लेक्चर दिया। इस संबंध में हमने डॉक्टर M.K. जैन और अन्य डॉक्टरों से चर्चा की। उन्होंने विस्तार से इस विषय के बारे में और इस जो 500 से अधिक डॉक्टरों का संगम हुआ था, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आप भी देखें, सुने उनकी जुबानी और उनके अनुभव से लाभ लें। विदिशा से मैं राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार। Method are there: non-pharmacological intervention, pharmacological intervention. Systolic blood pressure target value 120 to 130 mmHg must be achieved in the patient with coexisting of diabetes mellitus and hypertension through the combination of dietary, lifestyle intervention and hypertension
medications. लंबे समय से लंबी लोगों के लिए फैल रही है और डायबिटीज फैल रही है, लगातार लोगों में फैल रही है। इसके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हो, किस तरह की डायबिटीज की रोकथाम करना चाहिए और कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, जो डायबिटीज़ है वो आजकल प्रत्येक व्यक्ति को होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो जीवन शैली बहुत ख़राब हो रही है लोगों की। उनका खान पान खराब है, उनका जो दिनचर्या है वो बहुत ख़राब है, सोने की प्रक्रिया नहीं है ढंग से, खान पान की ढंग से प्रक्रिया नहीं है। इसको रोकथाम के लिए 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, डाइट प्लान है, खाने पीने का हिसाब किताब क्या रखना है, क्या खाना है। एक्सरसाइज प्लान है, कब एक्सरसाइज करना है, कितना घूमना है, और रेगुलर चेकअप, शुगर की जांच कराना, ब्लड प्रेशर की जांच करना रेगुलरली कराना चाहिए। और रेगुलर मेडिसिन, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिनका शुरुआत में कोई भी पता नहीं चलता, कोई लक्षण। बाद में जब ये बेकार स्थिति में चले जाते हैं तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत में ही हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना है: डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, रेगुलर चेकअप और रेगुलर मेडिसिन। आज जो यहाँ पे 2 दिन की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 66वीं वार्षिक सम्मेलन जो हुआ, वो विदिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विदिशा जैसे छोटे शहर में एक राज्य स्तरीय इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और अब विदिशा एक प्रदेश स्तर पर अपनी एक अलग छवि बना रहा है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ हेल्थ के बारे की इम्प्रूवमेंट होगा। विदिशा में पहले मेडिकल कॉलेज आया और अब ये हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिससे विदिशा जो है मेडिकल मैप में एक बहुत अच्छा पायदान पे पहुंच गया है। और इससे सभी विदिशा वासियों को और सभी प्रदेश के वासियों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ज़्यादा प्रशिक्षित होंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह मरीजों का इलाज कर पाएंगे, और इससे हम सभी को बहुत बहुत लाभ होने वाला है। तो ये कि डॉक्टर एम के जैन सर, उनको इस साल अगले 1 साल के लिए पूरे मध्य प्रदेश के IMA का प्रेसिडेंट भी चुना गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी लेवल पर कॉन्फ्रेंस कराना विदिशा जैसे छोटे शहर में ये अपने आप में एक मिसाल है। आगे चलकर ये मिसाल लगातार बनी रहे, और इस पर डॉक्टर एम के जैन सर, डॉक्टर राजीव जैन, अन्य डॉक्टर्स, डॉक्टर जैन, राहुल जैन, इन लोगों का जो प्रयास है उसके लिए कुछ कह पाना संभव नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास। सर, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर डॉक्टरों का संगम हुआ? मैं डॉक्टर एम के जैन, MP IMA स्टेट प्रेसिडेंट। आज हमारे विदिशा में पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 500 विशेषज्ञ लोग अपने विदिशा में IMA कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए हैं। क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य है कि हम हमारे डॉक्टरों को, हमारे चिकित्सकों को नई चिकित्सा संबंधी नई खोजों और उनके अन्वेषणों के बारे में अपडेट करवाना चाहते हैं। सर, ये यहाँ पर जो डॉक्टर गण आए हैं, ये कहाँ से सर आए हैं सर? थोड़ा ये हमारे जो चिकित्सक और डेलीगेट्स आए हैं वो पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश यानी जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, कटनी, सागर, सीहोर, दमोह, सब जगह से आए हैं। प्रशिक्षण देने वाले फैकल्टी लोग वो देश भर से आए हैं। देश भर यानी दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, सब जगह से आए हैं।